क्या आपको कभी लगा है कि जब सब कुछ गलत हो जाए तो हार मान लेनी चाहिए? ये कहानी एक पौधे में पाए जाने वाले एक साधारण रहस्य के बारे में है जो दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के आपके तरीके को बदल सकता है। शानदार ग्लास सिटी में कायल नाम का एक युवा आविष्कारक रहता था। इस शहर की हर इमारत चमकदार, साफ कांच से बनी थी, यहाँ तक कि ऊंचे टावर और छोटे घर भी। कायल को ऐसी चीजें बनाना पसंद था जो लोगों की मदद कर सकें। वो सिर्फ 25 साल का था, लेकिन उसका दिमाग उज्जवल, चलते हुए विचारों से भरा था। उसका सबसे बड़ा सपना एक ऐसी मशीन बनाना था जो किसी के छुए बिना शहर की धूल साफ कर सके। उसने इसे ऑरा क्लीनर कहा और वो अपनी छोटी कांच की वर्कशॉप में इस पर दिन रात काम करता था। कायल का सबसे बड़ा दुश्मन धूल नहीं, बल्कि जेव नाम का एक घमंडी, बुरा आविष्कारक था। जेव अमीर और प्रसिद्ध था और उसे यह नफरत थी कि कायल के पास बेहतर, नए विचार थे। जेव के आविष्कार भारी और धीमे थे, लेकिन उसने अपने पैसे का इस्तेमाल लोगों को ये सोचने पर मजबूर करने के लिए किया कि वे महान हैं। उसने कायल की उज्जवल ऊर्जा देखी और अपनी छाती में एक ठंडी, कठोर जलन महसूस की। एक दिन कायल अपनी ऑरा क्लीनर को शहर की परिषद को दिखाने के लिए तैयार था। उसने 3 साल तक काम किया था, अपनी सारी आशा और बचत इस पल में लगा दी थी। उसने मशीन को बड़े बाजार चौक में धकेल दिया जहां परिषद साफ कांच की कुर्सियों पर बैठी थी। कायल के हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसकी मुस्कान चौड़ी थी। उसने एक छोटी चांदी की चाबी घुमाई और मशीन धीरे से गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये हवा से महीन भूरी धूल खींचना शुरू कर दिया, अपने चारों ओर एक बड़ा घेरा साफ कर रही थी। परिषद के सदस्य आगे झुके, उनकी आंखें आश्चर्य और विस्मय से चौड़ी हो गईं। ये काम कर रहा है, ये सच में काम कर रहा है, परिषद में बैठी एक महिला ने जोर से फुसफुसाया। जेव भीड़ में खड़ा था, उसका चेहरा एक शांत, गुस्से वाले मुखौटे में मरोड़ा हुआ था। वो जानता था कि कायल की मशीन उससे बेहतर थी जो उसने कभी बनाई थी। फिर एक छोटा लड़का तेजी से दौड़ता हुआ ऑरा क्लीनर के किनारे से जोर से टकराया। चट! मशीन के अंदर की एक छोटी छिपी हुई कांच की नली एक तेज, दुखद आवाज के साथ टूट गई। गुनगुनाहट बंद हो गई और ऊपर से धुएं का एक छोटा काला गुबार निकला। कायल हांफने लगा, उसका दिल एक पत्थर की तरह उसके पेट में गिर गया। मशीन टूटी नहीं थी, लेकिन पूर्ण सफाई प्रभाव के लिए छोटी कांच की नली की आवश्यकता थी। जेव ने अपना मौका देखा, एक ठंडी, भद्दी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। वह आगे भागा, कायल की मशीन की ओर कांपती उंगली से इशारा करते हुए। देखो, ये फेल हो गया, इसने हवा को प्रदूषित कर दिया। जेव चिल्लाया, उसकी आवाज तेज और झूठी थी। ये बस एक छोटा सा धक्का था, जेव, कायल चिल्लाया, घबराहट से उसकी आवाज पतली हो गई। यह एक साधारण मरम्मत है, मैं आपको दिखा सकता हूं कि यह कैसे काम करती है। लेकिन जेव ने अपना तेज, झूठ भरा भाषण नहीं रोका। जो मशीन इतनी आसानी से टूट जाती है वो ग्लास सिटी को असुरक्षित बना देगी। हमें इस लड़के को रोकना होगा। परिषद के सदस्य जेव के मजबूत शब्दों से डर गए और भ्रमित हो गए। उन्होंने धुएं के काले गुबार को देखा और फिर कायल के डरे हुए चेहरे को। एक पार्षद खड़ा हुआ, उसका चेहरा कठोर और चिंता से भरा था। कायल, तुम्हारा आविष्कार एक खतरा है, तुम्हें ग्लास सिटी छोड़नी होगी और इस चीज को कभी वापस नहीं लाना होगा। कायल को अपनी छाती में इतना बड़ा दर्द महसूस हुआ कि ऐसा लगा जैसे उसकी पसलियां टूट जाएंगी। उसने अपने जीवन का काम, अपना सबसे बड़ा सपना, अपनी आंखों के ठीक सामने धूल में बदलते हुए देखा। एक पल में कायल एक जीनियस था, अगले ही पल वो एक असफलता और एक बहिष्कृत था। उसने चुपचाप मशीन को तेजी से खींच लिया, गर्म शर्म के आंसू उसकी गालों को जला रहे थे। उसने ग्लास सिटी छोड़ दी और 3 लंबे, अकेले दिनों तक चलता रहा जब तक कि वह एक शांत, हरी घाटी में नहीं पहुंचा। ये घाटी कांच के टावरों और जेव के क्रूर शब्दों से दूर थी। कायल ने टूटी हुई ऑरा क्लीनर को जमीन पर फेंक दिया और उसके पास गिर गया। ये खत्म हो गया, उसने घास से फुसफुसाया। मैं काफी मजबूत नहीं हूँ, मैं एक असफलता हूँ। वो वहाँ लेटा रहा, हिलना नहीं चाहता था। बहुत देर तक सूरज को आसमान में चलते हुए देखता रहा। वो कमजोर महसूस कर रहा था, जैसे कांच की एक पतली शीट जो अभी अभी हजारों टुकड़ों में चकनाचूर हो गई हो। तभी उसके कान के पास एक कोमल आवाज बोली, तुम अभी भी कांच को क्यों पकड़े हुए हो? कायल ने ऊपर देखा और एक बूढ़ी महिला को देखा जिसकी आंखें दयालु थीं और चेहरा नर्म झुर्रियों से भरा था। यह एल्डर लियरा थी और वो घाटी में एक छोटे से लकड़ी के घर में अकेली रहती थी। कायल जल्दी से बैठ गया, अपने चेहरे से गंदगी और आंसू पोंछते हुए। उसने उसे अपनी महान कल्पना से लेकर जेव के तेज, बुरे शब्दों तक पूरी दुखद कहानी सुनाई। एल्डर लियरा चुपचाप सुनती रही, धीरे धीरे सिर हिलाती रही। जब वो खत्म हुआ तो वो खड़ी हुई और पास के ऊंचे,
हरे बांस के एक टुकड़े की ओर चली गई। उसने अपने हाथ में एक मोटा मजबूत डंठल लिया और उसे बहुत नीचे जमीन की ओर झुका दिया। कायल देखता रहा, निश्चित था कि बांस चटक जाएगा और टूट जाएगा, लेकिन वो टूटा नहीं। वो बस मुड़ गया और बिना किसी आवाज के झुकाव को बनाए रखा। जब लियरा ने छोड़ा तो बांस वापस उछल गया, सीधा और गर्वित, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुम्हारा शहर कांच का बना है कायल, लियरा ने कहा। उसकी आवाज नर्म लेकिन स्पष्ट थी। कांच कठोर और सुंदर होता है, लेकिन जब उसे झटका लगता है तो उसे टूटना पड़ता है। वो झुक नहीं सकता या हिल नहीं सकता। उसकी ताकत भी उसकी कमजोरी है, उसने ऊंचे बांस को देखते हुए समझाया। जिन लोगों ने तुम्हें भगा दिया वे कांच की तरह हैं, उनके पास गलतियों या बदलाव के लिए कोई जगह नहीं है। फिर लियरा ने बांस की ओर इशारा किया। उसके पत्ते हल्की हवा में सरसरा रहे थे। लेकिन बांस अलग है, वो मजबूत है, हाँ, लेकिन उसकी असली शक्ति उसका झुकाव है। जब एक बड़ा तूफान आता है या जब एक बच्चा उससे टकराता है तो बांस कठोरता से वापस नहीं लड़ता, उसने कहा। वो हार मान लेता है, वह नीचे झुक जाता है, खतरे को अपने ऊपर से गुजरने देता है, लेकिन उसकी जड़ें गहरी और मजबूत रहती हैं। तुम कायल कांच बनने की कोशिश कर रहे हो, लियरा ने उसकी आंखों में शांत नजर से कहा। जब तुम टूटे तो तुम्हें शर्म महसूस हुई, क्योंकि तुम्हें लगा कि असफलता का मतलब है कि तुम हमेशा के लिए कमजोर हो गए हो। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारी असफलता सिर्फ एक झुकाव है? उसने उससे पूछा। उसकी आवाज थोड़ी तेज थी। क्या होगा अगर तुम्हारी ताकत कठोर होने में नहीं है बल्कि झुकने और फिर वापस ऊपर उठने में है? कायल ने बांस को देखा, फिर अपनी टूटी हुई ऑरा क्लीनर को। उसने छोटे टूटे हुए कांच के हिस्से पर इतना ध्यान केंद्रित किया था कि वो भूल गया कि पूरी मजबूत मशीन अभी भी वही थी। उसने ज़ेव के तेज शब्दों और शहर के तेज फैसले को उसे जमीन पर नीचा रखने दिया था। वो टूटा हुआ मानकर झुका रहा, वापस खड़े होने के बजाय। मैं कांच था, कायल ने कहा, खड़े होकर अपनी अंगरखा से धूल झाड़ते हुए। लेकिन मैं बांस बनना चाहता हूँ। उसने एल्डर लियरा को धन्यवाद दिया और तुरंत काम पर लग गया। उसने ऑरा क्लीनर को एक नई कांच की नली से ठीक नहीं किया। इसके बजाय उसने डिज़ाइन को पूरी तरह से बदल दिया। उन हिस्सों को जो आसानी से टूट जाते थे, लचीली, मजबूत, रबर जैसी लकड़ी से बनाया। उसने मशीन को न केवल काम करने लायक बनाया, बल्कि बेहतर काम करने लायक बनाया, बिना रुके एक मजबूत चोट लेने में सक्षम बनाया। उसने शांत घाटी में 6 महीने तक काम किया, हर दिन बांस से सीखा। जब कोई समस्या आती थी तो वो खुद को असफलता नहीं कहता था, वह अपने दिमाग को झुकाता था, एक नया तरीका खोजता था और फिर से सीधा खड़ा हो जाता था। जब नया और बेहतर ऑरा क्लीनर तैयार हो गया तो कायल ग्लास सिटी वापस नहीं गया। उसने शहर के चारों ओर के छोटे धूल भरे कस्बों की यात्रा की जिन्हें ज़ेव ने हमेशा नज़रअंदाज किया था। उन जगहों पर लोगों को धुएं के एक छोटे से गुबार की परवाह नहीं थी, उन्हें इस बात की परवाह थी कि हवा साफ थी। कायल की लचीली मजबूत मशीन रातों रात एक बड़ी सफलता बन गई। उसकी प्रसिद्धि बढ़ी और जल्द ही हर जगह से व्यापारी बांस क्लीनर खरीदने के लिए घाटी में आए। बात आखिरकार ग्लास सिटी और ज़ेव तक वापस पहुंच गई। ज़ेव हंसा और कहा, वो लड़का अभी भी गंदगी में छोटे खिलौने बना रहा है। लेकिन जल्द ही मांग इतनी बड़ी हो गई कि ग्लास सिटी को अपनी हवा साफ रखने के लिए कायल की मशीनों की जरूरत पड़ी। पार्षद जिसने कायल को भगाया था, एक दुखी विनम्र चेहरे के साथ आया। कायल, हम गलत थे, उस आदमी ने कहा, कायल के सामने खड़ा होकर, जो अब घाटी में एक व्यस्त वर्कशॉप चला रहा था। तुम्हारी मशीन खतरा नहीं है, यह एक चमत्कार है। कृपया ग्लास सिटी वापस आ जाओ। कायल मुस्कुराया, गुस्से से नहीं बल्कि शांत शांति से। मुझे अब कांच की जरूरत नहीं है, कायल ने जवाब दिया, अपनी वर्कशॉप में हर जगह उग रहे बांस की ओर इशारा करते हुए। मैंने अपनी ताकत झुकाव में पाई। ज़ेव ने अपनी शक्ति खो दी क्योंकि उसके आविष्कार बदल या बेहतर नहीं हो सकते थे। वे बहुत कठोर थे, बहुत ज्यादा नाजुक कांच की तरह। कायल ने अपने सबसे निचले बिंदु को गले लगाकर और टूटने के बजाय झुकना सीखकर सच्ची स्थायी सफलता हासिल की। आपकी असफलताएं वे दीवारें नहीं हैं जो आपको रोकती हैं, वे केवल तेज हवाएं हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करती हैं। एक खुशहाल और सफल जीवन का सच्चा रहस्य कांच की तरह कठोर और परिपूर्ण होना नहीं है, बल्कि बांस की तरह मजबूत और लचीला होना है। जब जीवन आपको नीचे धकेलता है तो टूटो मत, झुको, परेशानी को गुजर जाने दो, अपनी जड़ों को मजबूत रखो और फिर पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर वापस उछलो। अगर इस कहानी ने आपको अपनी खुद की बांस की ताकत खोजने के लिए प्रेरित किया है तो लाइक बटन दबाएं, हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं, अभी आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं।